उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं, जिन सवालों का जवाब फिलहाल मिल नहीं रहा। ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत के एक फैसले के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि एक बेटी के साथ हुए विभत्स कांड के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और दोषियों को बरी कर दिया गया, उसके बाद हर कोई ये समझना चाह रहा है कि इंसाफ मिलेगा कैसे। इस तरह के निर्णय से लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर हम न्याय के लिए कहां जाएं। हत्यारे तो मुक्त कर दिए गए, लेकिन आखिर उस बिटिया की हत्या किसने की, एक सवाल आज भी खड़ा है। मैं समझता हूं कि इसमें पुनर्विचार याचिका होना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता तो हताश निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब हमको क्यों जीना चाहिए। वो निराशा के भंवर में फंसे हुए हैं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें पहल करें, क्योंकि उस परिवार की स्थिति नहीं है कि वो वकीलों का भारी भरकम खर्चा उठा सके। और कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका जाना चाहिए, ताकि उस बेटी को न्याय मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने धामी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सीएम से त्रिवेंद्र रावत ने अपील की है कि वो आगे आएं, कदम उठाएं और पहाड़ की उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मजबूती के साथ पैरवी करें, जिसके साथ दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में बेरहमी हुई थी, हैवानियत हुई थी। किरण नेगी की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या की गई थी। उस मामले में निचली अदालतों ने तो फांसी की सजा दोषियों को दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया, और ये कहते हुए कि सबूत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि न्याय व्यवस्था इतने सालों से क्या कर रही थी। 10 साल जब हो गए, उसके बावजूद अब जब इंसाफ की बारी आई तो ये कहा गया कि दोषी निर्दोष हैं। और यही मामला हरीश रावत ने भी उठाया है। उन्होंने भी इस सवाल को लेकर ये कहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सुप्रीम है, लेकिन इस मामले में पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने अब अंकिता भंडारी केस को लेकर भी यही कहा है कि अगर जिस तरीके से दिल्ली में हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो क्या अंकिता भंडारी मामले में भी ऐसा ही होगा। कहीं वहां भी सबूत मिटाकर ऐसा ना हो कि दोषियों को पहले बेल फिर हमेशा के लिए बरी कर दिया जाए। तो तमाम वो पहलू हैं जिन मामलों को लेकर हरीश रावत ने ये बातें उठाई हैं और कहा है कि इस मामले में लड़ाई लड़नी होगी। अब ये देखना है कि किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की आवाम बहुत गुस्से में है। दिल्ली में भी बैठकों का दौर चल रहा है और अब खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ही एक बार फिर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। और धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये दावा जरूर किया है कि उन्होंने कानून मंत्री से बात की है और जो इस मामले को देख रही हैं वकील, उनके साथ भी बात की है, और इंसाफ दिलाने के लिए जो भी कदम होंगे वो सरकार उठाएगी, ये धामी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का एक आदेश आया, उसके बाद सवाल जरूर न्याय व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। देखना होगा कि कब ये समाधान होता है।